हेलो। सुनो, तो अभी फर्स्ट वैरायटी समझ गया, सेकंड वैरायटी समझ गया, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड वैरायटी जिसका नाम है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनो बेटा, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जाम में आता है। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है ऐसा मत समझना साइड पे सब लोग भाग रहे हैं। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है समझाता हूँ। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग हमें बनाना है, एक बिल्डिंग हमें बनाना है, ठीक है, ये रहा बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग को बनाने में गैस 3 साल लगने वाला है। कितना साल? 3 साल। तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो देंगे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देंगे। सोचो ये बिल्डिंग बनाने में 5 करोड़ रुपए खर्चा आने वाला है, और 5 करोड़ रुपए खर्चा आने वाला है। ये रहा 5 करोड़, और 3 साल लगने वाला। तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपको फर्स्ट ईयर का भी अकाउंटिंग आपको करना है, सेकेंड ईयर का भी अकाउंटिंग करना है, और थर्ड ईयर का भी अकाउंट, तीनों साल का अकाउंटिंग आपको ही करना है। इसी को बोलते हैं रनिंग। रनिंग मतलब खत्म नहीं करना है, फर्स्ट के बाद सेकेंड ईयर करना है, सेकेंड के बाद थर्ड ईयर करना है। तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें क्या बात ध्यान देना है आपको, देखो मैं समझा देता हूँ ट्रिक आपको। ये रहा एग्जांपल है, फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं फर्स्ट ईयर का। ये ट्रिक अभी अब मैं यूज़ करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का आप पूरा एक्सपेंस लिखोगे, जितना भी साइड का खर्चा रहेगा। क्रेडिट साइड में हमेशा क्या लिखोगे बोलो, बाय WIP कैरी डाउन लिखोगे। उसमें 3 लोग का नाम लिखोगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट, है ना। ये 3 लिखोगे। और क्रेडिट साइड में क्या जब अकाउंट टैली करोगे, जब अकाउंट टैली करो तो नोशनल प्रॉफिट आएगा बरोबर टू नोशनल प्रॉफिट। फिर नोशनल प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करोगे, ऐसे ही करते थे ना, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर कुछ पैसा आप प्रॉफिट और लॉस में लेते हैं, और कुछ पैसा WIP रिजर्व में लेते हैं, WIP रिजर्व कैरीड डाउन, बरोबर बेटा। यस सर। तो आपको इसमें क्या करना है, अभी इसको थोड़ा वैल्यू से दिखा देता हूँ करना क्या है। ये जो मैंने वैल्यू से हाईलाइट किया है ना, ये जो मैंने वैल्यू से हाईलाइट किया ना, ये ना कैरीड डाउन हुआ है, ये कैरीड डाउन हो। कैरीड डाउन का मतलब होता है यही अगले साल ब्रॉड डाउन होगा, ये अगले साल ब्रॉड डाउन। तो जब अपन सेकेंड ईयर का, मैंने बोला ना तीनों साल का अकाउंटिंग हमें ही करना है। जब हम सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो कैरी डाउन है ना, ये के जो कैरी डाउन दिख रहा है ना, ये कैरी डाउन को हम ब्रॉड डाउन करना है, ठीक है। ऑफकोर्स कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होगा तो ये साइड आएगा टू WIP ब्रॉड डाउन, सुने, CD और BD। तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल साइट, समझा कहाँ से लिखा, यही वाला लिखने का। और यहाँ जो कैरी डाउन हुआ है ना WIP रिजर्व, ये यहाँ से, ये जो कैरी डाउन है ये इधर आता है। तो लिखेंगे बाय WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन, बोलो समझा। तो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन ये चलते रहेगा सिलसिला, ठीक है। अब ये सेकेंड ईयर का होगा, तो सेकेंड ईयर में आप खर्चा लिखोगे, टू एक्सपेंस लिखोगे सेकेंड ईयर का। और क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, हमेशा की तरह वापस वैल्यू से दिखा देता हूँ, बाय क्लोजिंग लिखेंगे, बाय WIP कैरी डाउन, उसके अंदर लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल साइड। अकाउंट टैली करोगे, अकाउंट टैली करोगे, और फिर से आपको नोशनल प्रॉफिट आएगा टू नोशनल प्रॉफिट कैरीड डाउन। फिर नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करोगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये करते जाना। तो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब कुछ पैसा आपको मालूम है वो फॉर्मूला के हिसाब से प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाकी पैसा किधर जाएगा, WIP रिजर्व में जाएगा। टू वैल्यू से लिख रहा हूँ, WIP रिजर्व कैरी डाउन, ठीक है। यही कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होगा, ठीक है सर। अब सोचो थर्ड ईयर आ गए हम लोग, हाँ कहाँ आ गए, थर्ड ईयर में आ गए। अब जब थर्ड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर लास्ट ईयर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो जो कैरी डाउन है हमेशा की तरह ब्रॉड डाउन करेंगे। देखो बेटा ये वाला बात करा, अभी अब सीख गए, ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होगा, तो इसको हम ये साइड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू WIP ब्रॉड डाउन, समझे, हर क्वेश्चन में करेंगे माँ कसम। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल साइड, ये साइड आएगा, ये वाला पार्ट टेढ़ा मेढ़ा, बाय WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब सोचो थर्ड ईयर लास्ट ईयर, तो थर्ड ईयर में जो खर्चा रहेगा वो लिखोगे, एक्सपेंसेस लिखोगे थर्ड ईयर का। और क्रेडिट साइड में ध्यान देना भी क्या लिखो, क्रेडिट साइड में बाय कॉन्ट्रैक्टी लिखने का, वर्क सर्टिफाइड नहीं आएगा ना अनसर्टिफाइड, क्योंकि काम हो गया तो वर्क सर्टिफाइड पूरा हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टी लिखना, CONTRACT, इसके सामने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा,
क्या आएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। इसके सामने कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं लिखने का, फिर से बोलता हूँ। अकाउंट टैली करो, जितना ही प्रॉफिट आएगा सीधा बोल देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये थर्ड ईयर करना, थर्ड ईयर मतलब लास्ट ईयर। सोचो थर्ड ईयर लास्ट ईयर है, सोचो 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 2 साल का है, तो दो सेकेंड ईयर में यही हो जाएगा सीधा। समझा? वापस बोलता हूँ, जब भी रनिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो एक कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होगा नेक्स्ट ईयर, फिर बाद में खर्चा लिखो, फिर से वापस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होगा। बोलो समझा? तो हम लोग प्रॉब्लम करके दिखाते हैं आपको, जो मैं बताया अभी प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, ध्यान देना। वीडियो बहुत अच्छा है, फ्रेंड लोग साथ स्कूल में कॉलेज में, स्कूल नहीं कॉलेज में शेयर करना अपने फ्रेंड लोग ग्रुप में, ठीक है? और कुछ नहीं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। लाइक भले मत करो, मैं तो अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ देखो पढ़ते हैं अभी क्या, ये मल्टीपल नहीं है बेटा। देख के आपको ऐसा लगेगा मल्टीपल, नहीं कि मल्टीपल नहीं है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अंडर ए अस्मित लिमिटेड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया बेटा 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ऑफ विच 80% वर्क सर्टिफाइड आर्किटेक्चर इज पेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 80% हमेशा पैसा मिलेगा। जितना तुम काम करोगे उसका 80% मिलेगा, मतलब कैश रिसीव 80% है किसका? वर्क सर्टिफाइड का। ये रहा फर्स्ट ईयर। देख रहे हो, एक बात ध्यान देना, ऐसा लिखा है देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसको बोलते हैं रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ईयर लिखा है, ऐसा नहीं लिखा ABC कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग नहीं है, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ओके तो चलो, जो आपको खर्चा लिखता है डेबिट करेंगे, मटेरियल इशू डेबिट होगा, डायरेक्ट वेजेस डेबिट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट होगा। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आएगा। प्लांट हम लोग नहीं लिखते, हम प्लांट का डेप्रिशिएशन लिखेंगे, और मटेरियल साइड क्रेडिट साइड में आएगा। तो चलो पहले डेप्रिशिएशन वाला पार्ट बता देता हूँ। बताओ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बरोबर। तो प्लांट का ओपनिंग कितना है? प्लांट का ओपनिंग कितना है? प्लांट का ओपनिंग कितना दिया? देखो प्लांट का ओपनिंग 14,000 दिया है, दिख रहा है। और प्लांट का क्लोजिंग नीचे एडजस्टमेंट में ढूंढो, प्लांट का क्लोजिंग नीचे दिया। देखो फर्स्ट ईयर का एंड, एट द एंड प्लांट का क्लोजिंग है 11,200 रुपया, और सेकेंड ईयर का एंड में 7,000, थर्ड ईयर का एंड में 3,000। तो सुनो सुनो, अभी आपको सिखाता हूँ डेप्रिसिएशन कैसे निकालने का। प्लांट ओपनिंग 14,000 था, क्लोजिंग 11,200, कितना से कम हो गया मैं पूछा? द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। सुन रहे हो? द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। तो माइनस करो 14,000 माइनस 11,200, कितना से कम हो गया? 2,800 से कम हो गया ना डेप्रिसिएशन। सुनो सुनो, ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का बनता है ओपनिंग। अब बताओ डिफरेंस कितना से कम हो गया? तो 11,200, सुन रहे हो? 11,200 माइनस 7,000 भी कितना से कम हो गया? 4,200 से कम हो गया। फिर से ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर बनता है ओपनिंग। तो 7 से 3 हो गया, तो कितना से कम हो गया? 7 माइनस 3, आंसर 4,000। मस्त पॉइंट था ना डेप्रिसिएशन। तो तीनों साल में डेप्रिसिएशन हम इतना इतना लिखेंगे, समझा? बोलता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ ऑल द 3 ईयर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक साल का ही लेजर चाहिए, एक साल का ही लेजर चाहिए। तो 1 साल का लेजर कॉपी कर लेते हैं। तो बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर पहले। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग अलग बनाना बेटा, एक बार ध्यान, मल्टीपल नहीं, अलग अलग बनाना। तो लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। कॉन्ट्रैक्ट ईयर एंडिंग नहीं लिखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर लिख देंगे हम। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर 1। ईयर 1। अभी क्वेश्चन देखते जाओ, लिखते जाएंगे। सबसे पहला खर्चा दिख रहा है मटेरियल, यस सर। तो डेबिट में लिखेंगे टू मटेरियल। मैं वो वैल्यू से लिखूंगा जो ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा ना, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। 1,20,000। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस 1,10,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,000। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, ये तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसको वैल्यू से लिखूं आपको समझाने के लिए अच्छे से, ताकि बच्चे मेरे अच्छे समझ जाएं। किधर चले गए भैया?
क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय WIP कैरीड डाउन, उसमें 3 लोग का नाम लिखना, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट। अब क्वेश्चन में देखो वर्क सर्टिफाइड कितना है 2,35,000, वर्क अनसर्टिफाइड है 3,000 और साइट पे मटेरियल बच गया है 2,000 का। अच्छे समझ गया। और तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ ये वैल्यू हमने जो निकालते डेप्रिसिएशन लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल पॉइंट है हमारे लिए, तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन कितना है, फर्स्ट का डेप्रिसिएशन 2,800 रुपया। हो गया बरोबर ना? यस सर। ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया। अब अकाउंट को टैली करना है। अकाउंट को टैली करोगे डबल डेकर जैसा, तो बताओ क्रेडिट टोटल करो। तो 2,35,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 टोटल आता है 2,40,000। आप भी टोटल करो हमारे साथ। ये यहाँ पर भी लिखेंगे 2,40,000, 2,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,10,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 2,800। 200 का डिफरेंस आ रहा है, मात्र 200 रुपये आ रहा है। क्या प्रॉफिट है? केवल 200 रुपये। तो जो भी आएगा उसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट कैरीड डाउन। नोशनल प्रॉफिट कैरीड डाउन, इस कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 200 रुपया। अब हमें ये चेक करना है कितना परसेंट काम हो गया। तो वर्किंग नोट नंबर 1 परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो फॉर्मूला क्या होगा वही करना, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड है 2,35,000, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था क्वेश्चन में दिया था 10 लाख का, तो आंसर आएगा 23.5% है ना, 23.5% काम हो गया, विच इज लेस देन 50%। नो प्रॉफिट विल बी टेकन टू पीनल अकाउंट, है ना। फॉर्मूला याद करो, 25 से कम रहेगा तो नो प्रॉफिट विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ भी पैसा प्रॉफिट लॉस में नहीं लेंगे। तो इसका मतलब टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा लेंगे, नील। और टू WIP रिजर्व कैरीड डाउन कितना आएगा, पूरा 200 रुपया पोस्टपोन किया जाएगा क्योंकि काम 25% से कम हुआ है। बोलो समझा? काम 25% से कम हुआ है, इसीलिए नो प्रॉफिट विल बी टेकन टू पीनल अकाउंट। बोलो समझा? अब जो वैल्यू से लिखा है ना मैंने, उसी को कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करेंगे। अब आप फर्स्ट ईयर का अकाउंट समझा, अब हम करेंगे सेकेंड ईयर का अकाउंट। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी को। आप कॉपी पेस्ट मत करो, आप लेजर बनाओ। अब हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ कौन सा ईयर का, सेकेंड ईयर का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ ईयर 2। अब जब ईयर 2 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले यही काम करना है, जो कैरी डाउन है ना पहले उसको ब्रॉट डाउन करने का। तो लिखेंगे 2, वापिस वैल्यू से लिखना ताकि आपको दिखाई दे इसको। टू WIP ब्रॉट डाउन, वहाँ कैरी डाउन लिखा था ब्रॉट डाउन। तो 3 लोग का नाम आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट। तो बताओ वर्क सर्टिफाइड 2,35,000, वर्क अनसर्टिफाइड कितना 3,000 और मटेरियल एट साइट कितना 2,000। समझा? वो क्रेडिट से ये वाला आएगा और डेबिट से ये वाला आएगा। WIP रिजर्व कैरी डाउन ये साइड आएगा, बाय WIP रिजर्व ब्रॉट डाउन। समझे बेटा? कितना 200 रुपये। ये अच्छे से समझा। अब कुछ करना नहीं है, सेकेंड ईयर का खर्चा लिखना है, उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर का खर्चा लिखेंगे मटेरियल 1,45,000 टू मटेरियल। सेकेंड ईयर का भी छापना है, गलती से फर्स्ट ईयर का मत छाप। 1,45,000 देख रहे हो। डायरेक्ट वेजेस 1,55,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस 17,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 17,000 हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,600। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, लेकिन वो डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमने वैल्यू से ढूंढना था, डेप्रिसिएशन कितना था 4,200। अब हम क्रेडिट साइड में लिखने जा रहे हैं वैल्यू से, हमेशा की तरह क्लोजिंग बाय WIP कैरीड डाउन। उसमें 3 लोग का नाम लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट। इसका देखो वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड है 7,50,000 और अनसर्टिफाइड है 8,000। तो वर्क सर्टिफाइड 7,50,000 और वर्क अनसर्टिफाइड है 8,000। और साइट पे मटेरियल कितना बच गया, मटेरियल एट साइट है 5,000। समझे? ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया। अब ये स्टेज पे अकाउंट को टैली करेंगे। तो अकाउंट को टैली करोगे तो डिफरेंस पता चलेगा। चलो क्रेडिट टोटल करो पहले।
तो 200 प्लस 7,50,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000, 7,63,200 आएगा। माइनस करो डेबिट आइटम, माइनस 2,35,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 1,45,000 माइनस 1,55,000 माइनस 17,000 माइनस 2,600 और माइनस 4,200। बेटा 1,99,400 आता है डिफरेंस। सुने 1,99,400 का डिफरेंस आता है, तो इसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है, अब इस कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना 1,99,400। अब हमें ये चेक करना है कि कितना पैसा प्रॉफिट लॉस में शो करेंगे, तो टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बाकी पैसा पोस्टपोन करेंगे। वैल्यू से लिख देता हूँ WIP रिजर्व कैरी डाउन। अच्छे समझ में आया ना। तो इसके हमें रेंज चेक करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अभी हम ये चेक करेंगे सेकेंड ईयर में कितना परसेंट काम हो गया। फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है 7,50,000 डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट कितने का था 10 लाख का था, 75% काम हो गया। इसका मतलब 75% काम हो गया। 75% कौन से रेंज में बैठता है 2/3 ना, तो थर्ड रेंज में बैठता है। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सो 2/3 इंटू व्हाट इज द नोशनल प्रॉफिट है क्या आपके सामने 1,99,400 इंटू कैश रिसीव। क्वेश्चन में कैश रिसीव कितना था देखो, ये देखो कैश रिसीव वैल्यू से हाईलाइट किया था ऊपर 80%। कैश रिसीव्ड इज 80%। शॉर्टकट लिखता हूँ 80/100 लिख दूंगा क्योंकि कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड का परसेंट होता है। तो 1,99,400 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 2/3 आंसर आता है 1,06,347। सुने 1,06,347 इतना पैसा हम प्रॉफिट लॉस में शो करेंगे 1,06,347 और बाकी पैसा हम लोग पोस्टपोन करेंगे WIP रिजर्व में। तो 1,99,400 में से इसको माइनस कर दो 1,06,347 आंसर आता है 93,053। ये पोस्टपोन करेंगे। बोलो समझा। देखो मैंने आंसर लिखा था इधर बॉक्स में, देखो आंसर लिखा था। अब यहाँ तक समझा अच्छे से। अब हम करेंगे थर्ड ईयर का अकाउंटिंग। जब हम थर्ड ईयर का अकाउंटिंग करेंगे तो ऑफकोर्स से लास्ट ईयर है तो कुछ बातें मैंने ध्यान देने बोला था आपको, लेकिन आप ध्यान देते नहीं हो। अब हम करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का जब हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग ऑफ थर्ड लास्ट ईयर है तो सबसे पहला लास्ट ईयर है कुछ भी ईयर हो, सबसे पहले जो कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन करने का। ठीक है, तो वैल्यू से फिर से लिख देता हूँ। तो 2 WIP ब्रॉड डाउन, WIP ब्रॉड डाउन। तो क्या क्या लिखेंगे, ये तीनों लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइड। वर्क सर्टिफाइड है 7,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड कितना था 8,000 और मटेरियल एट साइड है 5,000। क्योंकि जो मटेरियल बच गया रहेगा थर्ड ईयर यूज़ करेंगे। और WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन बाय WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन ये वाला आएगा 93,053, 93,053। अब इसका क्या करने का, ओपनिंग लिख लिया आपने सबसे पहला। अब थर्ड ईयर का खर्चा लिखेंगे। थर्ड ईयर का खर्चा सबसे पहला लिखेंगे क्या मटेरियल। तो मटेरियल लगा 84,000 का थर्ड ईयर में। क्वेश्चन बहुत ऊपर चले गया। मटेरियल लगा है 84,000 का। मटेरियल के बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस 1,10,000। टू डायरेक्ट वेजेस 1,10,000। उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितना 6,000। बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 500। ये 6,000 है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 500। ऑलमोस्ट हो गया लिख के। ये देखो अभी वर्क सर्टिफाइड में बताया ना ये। अच्छा डेप्रिशन कितना था 4,000 था, वो भी लिख लेते हैं। डेप्रिशन 4,000 था। सुनो 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 गांव वालों, सिंस से लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं होता है। तो लास्ट ईयर है ना, तो क्या लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी लिखने का, कॉन्ट्रैक्टी। क्योंकि उसका एक एंट्री आता है, एंट्री आता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्टी के सामने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 लाख। याद रखना है इसमें वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं लिखने का। अच्छा देखो कुछ मटेरियल बच गया था क्या, यस सर कुछ मटेरियल बच गया था, रिटर्न कर देंगे। तो क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय मटेरियल रिटर्न। अरे साइट का काम हो गया तो जो मटेरियल बचा रहेगा वापस कर देंगे, तो इसीलिए वो लिख दिया। बाय मटेरियल एट साइट लिखा है ना, ऑन साइट मतलब क्रेडिट साइड में लिख देंगे। याद रखना थर्ड ईयर में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं लिखना, उसकी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट ही लिखने का। अकाउंट टैली करो, सुने अकाउंट टैली करो और बताओ डिफरेंस कितना। जो भी डिफरेंस आएगा सीधा लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
नोशनल नहीं बोलने का, क्योंकि काम खत्म हो गया, अब क्या नोशनल। चलो टैली करो, तो 93 लिखो ना, 93053 लिखा, प्लस 10 लाख प्लस 8000, टोटल आता है 11,01,053। अब माइनस करो डेबिट, माइनस 7.5 लाख माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 84,000 माइनस 1,10,000 माइनस 6,000 माइनस 500 माइनस 4,000, आंसर आता है 133,553। ये देखो आंसर है, देखो 133,553। वाह जीनियस है मैं। 133,553 प्रॉब्लम कंप्लीटेड। तो लास्ट ईयर याद है ना, लास्ट ईयर ना कॉन्ट्रैक्ट लिखने का और पूरा पैसा प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना। एज्यूम करता हूँ समझा, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ऑफ रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। कितना टाइम हो गया, सॉल्व करते करते 20 मिनट हो गया। एग्जाम में आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर ब्रेक लेता हूँ। ये 2 ईयर्स का अकाउंटिंग है, 2 ईयर का अकाउंटिंग है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो सुनो, ये भी रनिंग है, कैसे पता चलता है, क्योंकि 2 साल देते हैं कंटिन्यूस, एक खत्म हुआ फिर दूसरा साल देते हैं। ठीक है, तो सुनो, ग्रीन सिटी कंस्ट्रक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया 5 करोड़ का, जो शुरू हुआ था 1 अगस्त को। कॉन्ट्रैक्ट ईयर एंड कंप्लीट हुआ मार्च 2010 को। द कॉन्ट्रैक्ट क्लोज ऑन 31 मार्च। तो ये देखो, पहला ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2009, दूसरा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010, मतलब एक खत्म होने का दूसरा साल दिया, इसका रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, रनिंग। तो मटेरियल डेबिट में आएगा, डायरेक्ट वेजेस डेबिट में, सब कॉन्ट्रैक्ट डेबिट में, एडमिन डेबिट में, सुपरवाइजर डेबिट में, मटेरियल रिटर्न क्रेडिट साइड में आएगा, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में, वर्क अनसर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आएगा, मटेरियल साइट क्रेडिट साइड में आएगा, और कैश रिसीव फॉर्मूला यूज होता है वो आर्किटेक्चर फीस डेबिट साइड में खर्चा है। बोलता है प्लांट परचेज किया था 1 अगस्त को 84,25,000 का, उसका स्क्रैप है इतना, और आपको डेप्रीशिएशन निकालने के लिए दिया है। तो पहले डेप्रीशिएशन वाला पार्ट कर लेते हैं कि डेप्रीशिएशन कितना आएगा। बताओ मेरे को, ये कॉन्ट्रैक्ट कितना साल का है, कितना टाइम का कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये बता दो मेरे को अच्छे से। क्योंकि साइट के लिए ही हम मशीनरी लाए थे, इसका लाइफ नहीं दिया गया, तो लाइफ हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट से पता लगाएंगे। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ कितना। कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ध्यान देना सब लोग इधर, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 2008 को स्टार्ट हुआ है, और एंड कब हुआ है, 31 मार्च 2010 को। अभी गिनो यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, लेकिन इसमें 2 साल है। 2 साल है, क्योंकि बीच में ईयर एंडिंग आएगा। चलो मैं दिखता है और अच्छे से लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है कितना मंथ का। कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ 1 अगस्त 2008 को, और पहला ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2009, फिर से वापस शुरू हुआ। ये एक पीरियड है, और फिर से शुरू हुआ 1 अप्रैल 2009 को शुरू हुआ, और कब खत्म हुआ 31 मार्च 2010 को। तो बताओ अगस्त से लेके मार्च तक गिनो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 7 8, ये 8 महीना काम चला। गिन लो फिर से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीना ये, 8 मंथ ये, और ये पूरा 12 महीना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा 20 महीने का है। 20 महीना कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब जो पहला वाला है ये 8 महीने का है, और ये पूरा 12 महीने का। सुने, ये काय के लिए दिया है, डेप्रीशिएशन निकालने के लिए दिया है। तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। डेप्रीशिएशन मशीनरी का लाइफ है, मशीन कितने लाख का, 84,25,000, फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप, व्हाट इज द स्क्रैप, 4,25,000 डिवाइड बाय इसका लाइफ कितना है, इसका लाइफ ना 20 मंथ है। जब सुनो ईयर से डिवाइड करो तो ईयरली आंसर आएगा, मंथ से डिवाइड करो तो मंथली आंसर आएगा। तो 84 लाख लिखो, 84,25,000 माइनस 4,25,000 डिवाइड बाय 20 कर दो। डिवाइड बाय 20 करोगे तो हर महीने का डेप्रीशिएशन आएगा 4 लाख पर मंथ। सुने, 4 लाख पर मंथ, तो 2 झाड़ू बना दो। बताओ 8 मंथ का डेप्रीशिएशन फिर कितना आएगा, 8 मंथ का कितना आएगा, और 12 मंथ का कितना आएगा। बहुत अच्छा है, सीधा सीधा इंटू करना, तो 4 लाख इंटू 8 कर देना, तो 8 मंथ का डेप्रीशिएशन आएगा, और 4 लाख इंटू 12 कर देना, 4 लाख इंटू 12 कर देना, तो 12 मंथ का डेप्रीशिएशन आएगा। तो 4 लाख इंटू 8, तो
8 मंथ का डेप्रीशन आएगा 32 लाख, तो हम पहला साल में 32 लाख डेप्रीशन लिखेंगे। और 12 मंथ का डेप्रीशन है 12 4 जा 48, तो 4 लाख इंटू 12, सेकेंड ईयर में लिखेंगे 48 लाख। बोले ये अच्छा पॉइंट समझा डेप्रीसिएशन वाला, डेप्रीशन कैसे निकाला। बाकी अभी इजी है, सब उठा उठा के छापना है फटाफट। तो चलो एक क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो पहला बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। बराबर देख लो क्वेश्चन में, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2009, 8 मंथ का है। ओके सबसे पहला हम खर्चा लिखेंगे मटेरियल, नंबर बड़े बड़े बरोबर देखो आप ऊपर से। हाँ तो लिखेंगे टू मटेरियल, आराम से देख देख के लिखो, 90 स्क्रीनशॉट ले लेना, 95,48,500। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर 31,37,800 बरोबर ना, 31,37,800 डायरेक्ट लेबर। तो लिखेंगे टू डायरेक्ट लेबर। उसके बाद डायरेक्ट लेबर के बाद क्या है, डायरेक्ट लेबर के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर, रुको थोड़ा स्क्रीन छोटा करो क्या, और दिखना चाहिए आपको। हाँ और छोटा करता हूँ, हाँ दिख रहा है। तो टू सब कॉन्ट्रैक्टर को कितना दिया, 7,88,900। सब कॉन्ट्रैक्टर के बाद एडमिन खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड कितना है, एडमिन ओवरहेड का अमाउंट है 15,85,400। एडमिन के बाद सुपरवाइज़र, तो लिखेंगे टू सुपरवाइज़र का खर्चा है 345,600, 3,45,600। मटेरियल रिटर्न क्रेडिट साइड में आएगा, तो लिखेंगे बाय मटेरियल रिटर्न, कितने का मटेरियल रिटर्न हो गया 132। फोन नंबर जैसा नंबर है, बड़ा गंदा नंबर है। बाद में वो ये क्रेडिट साइड लिखते हैं हम लोग, ये तीनों को लिखेंगे बाय WIP कैरीड डाउन। अभी वैल्यू से नहीं, आपको समझ गया ना, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल साइड। तो बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड है 523,200 और वर्क सर्टिफाइड कितना है 2 करोड़, 7 जीरो मारने का, 2 करोड़। और मटेरियल साइड है 1,06,000 मटेरियल साइट। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया। आर्किटेक्चर फीस लिखना है, तो लिखेंगे टू आर्किटेक्चर फीस। आर्किटेक्चर फीस कितना होगा, 2 करोड़ का 4% निकालने का, तो 2 करोड़ लिखो, 2 करोड़ लिखा, उसका 4% आता है 8 लाख। तो आर्किटेक्चर को हमने इंजीनियर को दिया 8 लाख रुपया। ठीक है, और याद से सब लिख लिया क्या, देखो हाँ सर सब हमने लिख लिया, रिटर्न लिख लिया, क्रेडिट से में सब लिख लिया। अब मेन लिखना है डेप्रिसिएशन, नहीं क्या वर्किंग किया था हमने, तो डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे 32 लाख हमने किया था, देखो वैल्यू से डेप्रिसिएशन लिख लिया। अकाउंट टैली करेंगे, फर्स्ट ईयर का अकाउंट हो गया, अकाउंट टैली करते हैं और पता लगाते हैं कि नोशनल कितना। अभी थोड़ा बड़ा करो स्क्रीन। हाँ दिख रहा है, तो टैली करते हैं। 132,400 प्लस 2 करोड़ प्लस 5,23,200 प्लस 1,06,000, टोटल आता है 2 करोड़ 7,56,200। चेक कर लो, 2 करोड़ 7,56,200 माइनस करो डेबिट आइटम, माइनस 95,48,500 माइनस 37,800 माइनस 7,88,900 माइनस 15,85,400 माइनस 345,600 माइनस 8 लाख माइनस 32 लाख। डिफरेंस आता है 13,50,000 का। 13,50,000 को हम लोग बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, टू नोशनल मतलब काल्पनिक, नोशनल प्रॉफिट कैरीड ऑन। ये नोशनल प्रॉफिट कैरीड ऑन को हम ब्रॉट डाउन करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 13,50,000। अब कितना पैसा प्रॉफिट लॉस में लेना है, तो उसके लिए हम वर्किंग कर देते हैं सामने सामने। वर्किंग नोट नंबर 2, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड है 2 करोड़ का और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था 2 करोड़, सीधा सीधा लिख देता हूँ CR।
डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, कॉन्ट्रैक्ट था हमारा 5 करोड़ का था, तो 5 करोड़ इंटू 100, तो 2/5 इंटू 100, बताओ कितना परसेंट आता है, 2/5%, आंसर 40%। 40% बेचारा सेकंड रेंज में बैठते, तो फर्स्ट रेंज सेकंड रेंज में बैठता है ना, सेकंड रेंज का रेंज क्या है, 1/3 ना, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। सो 1/3 इंटू व्हाट इज द नोशनल प्रॉफिट, 13,50,000, और कैश रिसीव क्वेश्चन में देते हैं आपको, ये देखो कैश रिसीव ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, कैश रिसीव्ड दिया है, कैश रिसीव्ड है 1 करोड़ 80 लाख, ठीक है, कैश रिसीव्ड है 1 करोड़ 80 लाख, डिवाइड वर्क सर्टिफाइड है 2 करोड़, सुनो उल्टा लिखो कैलसी में, 1 करोड़ 80 लाख लिखा क्या, डिवाइड बाय 2 करोड़ लिखो, इंटू 13,50,000 करो, इंटू 1/3 करो, आंसर आता है 4,05,000, मतलब 4,05,000 हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,05,000, और बाकी पैसा हम लोग पोस्टपोन करेंगे, बोलेंगे WIP रिजर्व कैरीड डाउन, वो कितना आएगा, 13,50,000 में से 4,05,000 माइनस कर दो, 9,45,000, ये देखो मैच हुआ आंसर मैंने दिया था नीचे, 9,45,000, इतना पैसा हम लोग पोस्टपोन करेंगे। एज्यूम करता हूँ फर्स्ट ईयर समझा, अब हम करेंगे सेकेंड ईयर। जब हम सेकेंड ईयर करेंगे, सुने बेटा, सेकेंड ईयर जब हम करेंगे तो वही हमेशा की तरह उस कैरी डाउन को पहले ब्रॉड डाउन करेंगे, ठीक है। पानी पीने दो, गला सूख गया। तो सुनो बेटा, अब हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर इज़ द लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसका ईयर एंडिंग क्या है, देखो इसका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2010, तो ईयर एंडिंग लिखेंगे 31 मार्च 2010 लिखेंगे, ठीक है। और सबसे पहला याद है ना, ये रनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस लिखना है, तो लिखेंगे टू WIP ब्रॉड डाउन, अभी सिखाया था, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट, तो क्रेडिट साइड में जो लिखा था वही लिखेंगे, ये वाला 2 करोड़, दूसरा 5,23,200, और मटेरियल साइड था 1,06,000, और ये साइड भी लिखेंगे WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन, वो कितना लिखेंगे 9,45,000, ये सिखाया था आपको पिछला क्वेश्चन में बहुत अच्छे से। अब खर्चा लिखेंगे सेकेंड ईयर का, रुको क्वेश्चन मैंने इंसर्ट कर लेता हूँ नीचे, ताकि आप मुझे यहाँ बार बार मेरे को ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है, बाद में डिलीट कर दूंगा। ये बस आपको दिखाने के लिए, हाँ, तो दिख रहा है। तो सबसे पहला खर्चा लिखेंगे, हेलो हेलो माइक चेक, हाँ रुक यार, पेन क्यों नहीं आ रहा, बंद हो गया भाई साहब, तो सबसे पहला हम लोग खर्चा लिखेंगे सेकेंड ईयर का, तो लिखेंगे टू मटेरियल, दिखाई दे रहा है सेकेंड वाला कॉलम छापना है, तो टू मटेरियल कितना 1,17,65,000 का, उसके बाद डायरेक्ट लेबर वो कितना है 45,40,000, बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ा तो चक्कर आ जाएगा आपको। टू सब कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया, तो सब कॉन्ट्रैक्टर को कितना दिया 28,13,000, उसके बाद एडमिन ऑफिस का खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन वो कितना है 31,42,000, उसके बाद सुपरवाइज़र को पैसा दिया, सुपरवाइज़र को, तो सुपरवाइज़र को कितना दिया 8,05,500। नेक्स्ट वर्क सर्टिफाइड, ये तो क्रेडिट साइड में आता है ना,
ये तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में जब हम लिखेंगे तो याद है ना, सिंस से लास्ट ईयर है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टी लिखते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टी। इसके सामने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना करोड़ था, 5 करोड़। अच्छा देखो कुछ मटेरियल बच गया है क्या, यस सर मटेरियल एट साइट नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, कैश रिसीव, बस यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। और याद से डेप्रीशिएशन कितना निकाले थे, डेप्रीशिएशन निकाले थे 48 लाख का, तो डेप्रीशिएशन लिखेंगे 48 लाख का। सेकेंड ईयर पूरा 12 महीने का डेप्रीशिएशन 48 लाख। ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया, अभी इस क्वेश्चन का हमें ज़रूरत नहीं है तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूँ। अब ये स्टेज पे अकाउंट टैली करो चलो। तो 9,45,000 लिखा प्लस 5 करोड़ लिखो, टोटल आता है 5 करोड़ 94 नहीं 5 करोड़ 9,45,000, 5 करोड़ 9,45,000। यहाँ पर भी वही लिखेंगे, माइनस करो, -2 करोड़ -523,200 -1,06,000 -1176, कुछ तो बड़ा नंबर है, 1176,500 -45,40,000 -28,13,000 -31,42,000 -8,55,000 -48 लाख, 24,55,700 आता है। 24 मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो आंसर वहाँ गलत लिखा है। और 24,55,700 एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमने सब बराबर लिखा है कि नहीं। चेकिंग 9,45,000 प्लस 5 करोड़, फिर -2 करोड़ -5,23,200 -1,06,000, मटेरियल 1 करोड़ है ना, मटेरियल 1 करोड़ 17,65,000, 1 करोड़ 17,65,000 बरोबर 45,40,000, 28,13,000, 31,42,000, 8,05,500 और 48 लाख। चलो बरोबर ही लिखा हूँ मैं, तो इतना आंसर आता है। इसको बोल देंगे सीधा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। हाँ क्योंकि लास्ट ईयर था तो नोशनल नहीं बोलने का, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझा, एज्यूम करता हूँ अच्छे समझा। मिलते हैं बाद में और क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रनिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। 2 प्रॉब्लम समझ गया आपको, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12 हो गया। अब हम करने जा रहे हैं 13। सुनो, क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 सेम वैसे ही है, थोड़ा नंबर चेंज किया, तो आप उसको सॉल्व करना। तो देखना सर क्वेश्चन नंबर 13 गया सॉल्व करते, फिर आप वो भी सॉल्व करना, ठीक है। चलो अच्छे से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में सर ने बता दिया इसमें क्या होता है। इसके अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और जितना साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा पूरा अकाउंटिंग आपको ही करना है। तो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ना 10 लाख रुपए का है और 2007 और 2008, इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था और 2 साल का अकाउंटिंग आपको करना है। पहले 2007 का अकाउंटिंग करेंगे, बाद में 2008 का अकाउंटिंग करेंगे। तो चलो टिक मार्क करते हैं। मटेरियल इशू डेबिट, डायरेक्ट वेजेस डेबिट, सब कॉन्ट्रैक्ट डेबिट। ये डेबिट रिमूवल चार्ज मतलब वो लो रिमूवल चार्जेस होता है, हाँ क्या, कचरा वगैरह निकालने का खर्चा, हाँ तो डेबिट खर्चा है। ये भी बिल्डर खर्चा, जनरल एक्सपेंस डेबिट, सुपरवाइजर डेबिट, वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव लिखा। क्यूमुलेटिव का मतलब बताऊंगा बाद में, लेकिन वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आता है। मटेरियल साइड एट द एंड बोला है ना, क्लोजिंग है, क्रेडिट साइड में आएगा। और प्लांट को हम लोग नहीं लिखते, हम लोग प्लांट का डेप्रीशिएशन लिखते हैं, तो बाद में सिखाता हूँ साइड में। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न बोला है ना, क्रेडिट साइड में आएगा। और कैश रिसीव नहीं लिखते हम लोग। अब आपको मैं डेप्रीशिएशन समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। डेप्रीशिएशन 2007 का कितना आएगा और 2008 का कितना आएगा। ये बताओ प्लांट का ओपनिंग कितना है। प्लांट का ओपनिंग है 14,000, यस सर, ठीक है। और प्लांट का क्लोजिंग नीचे एडजेसेंट में पढ़ो ना, एट द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ एट द एंड बोला, दिखाई दे रहा है, हाँ सर, एट द एंड ऑफ 2007 एंड 2008। तो 2007 का एंड में प्लांट का वैल्यू कितना हो गया, 7,000 हो गया, मतलब प्लांट का ये ओपनिंग था। और प्लांट का क्लोजिंग कितना है, प्लांट का क्लोजिंग है 7,000 हो गया बरोबर।
14,000 से 7,000 हो गया, तो बताओ प्लांट कितना से कम हो गया? 14,700 हो गया ना, कितना से कम हो गया? 7,000 से कम हो गया, तो 7,000 को बोलेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, तेरे मेरे बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब सुनो ना, ये प्लांट अभी जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा तो 7,000 इधर आ जाएगा, लेकिन वो लोग ने देखो और एक प्लांट खरीदा, प्लांट इशूड 2008 में और एक प्लांट लाया 2,000 का, 2,000 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 2 9,000 हो जाएगा, बरोबर, समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लांट का क्लोजिंग देखो, अभी एट द एंड ऑफ 2008 में क्लोजिंग कितना हो गया? 5,000 हो गया, दिख रहा है? तो 5,000 क्लोजिंग हो गया, मतलब 7 + 2 9 हो गया। कर लो, 7 + 2 9, 9 - 5 करो, 9 - 5 तो कितने से कम हो गया? आंसर 4,000 से कम हो गया, तो 4,000 इज द डेप्रिसिएशन। समझा बेटा? वापिस सुनो, ओपनिंग 14,000 था, क्लोजिंग 7,000 हो गया, तो तेरे मेरे बीच का जो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन है। फिर 7,000 जो क्लोजिंग है ना नेक्स्ट ईयर का बनता है, ओपनिंग ये लोग ने और एक प्लांट खरीदा 2,000 का, तो 7 + 2 9 हो गया, 9 का ओपनिंग था और क्लोजिंग 5 था, तो डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। बोलो समझा अच्छे से? मैंने अपना बेस्ट समझा है। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना, क्वांटिटी अकाउंट नहीं बनाने को आता है, ओनली क्वांटिटी अकाउंट बनाओ। और ये आंसर मैंने दिया जानबूझ के, तो चलो पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अलग अलग ही बनाना है, मल्टीपल अपन आजू बाजू में बनाते हैं। सुने, कॉपी नहीं हुआ क्या भाई? डेबिट और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2007। पहला हम बनाएंगे 31 मार्च, क्या दिसंबर है? दिसंबर है, ईयर ने मार्च ने लिखा है, तो 31 दिसंबर 2007 का बना रहे। तो चलो खर्चा शुरू करते हैं। जो भी खर्चा लिखेगा हम डेबिट में लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल, 3 लाख का मटेरियल आया। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस 2,20,000, 2,20,000। सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया 12,000 रुपया। उसके बाद डेबरी रिमूवल चार्जेस 10,000। बाद में सुपरवाइजर को दी जनरल एक्सपेंसेस 6,000। सुपरवाइजर को दिया 10,000 रुपया। वर्क सर्टिफाइड, ये तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो लिखेंगे बाय WIP कैरीड डाउन, उसमें लिखेंगे तीनों का नाम, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट। वर्क सर्टिफाइड है 7.5 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड है 8,000, और मटेरियल साइट, तो हाँ मटेरियल साइट उसके नीचे ही है 5,000। तीनों एक ही जगह थे, लिख दिया हमने। अब उसके बाद प्लांट तो हम नहीं लिखते हैं, प्लांट का हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, आपको बताया था। अच्छा, प्लांट का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे? 7,000 लिखेंगे, तो टू डेप्रिसिएशन डायरेक्ट लिख देना 7,000। और याद करो, एक मटेरियल रिटर्न हुआ था, इस पहले साल में नहीं हुआ था, तो सेकेंड ईयर में है, तो देखा जाएगा, कैश रिसीट नहीं लिखते हैं। ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया बेटा। ये स्टेज पे अकाउंट को टैली करते, क्रेडिट टोटल करो, तो 7.5 लाख प्लस 8,000 प्लस 5,000 टोटल आता है, डबल टेकर जैसा टैली करते हैं ना, तो इसका टोटल आएगा 7,63,000। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 7,63,000 माइनस 3 लाख माइनस 2,20,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 माइनस 7,000, 1,98,000 का डिफरेंस आता है। सुने, 1,98,000 का। तो जो डिफरेंस आएगा हम इसको बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कैरीड डाउन। इस नोशनल प्रॉफिट कैरीड डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे, तो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना? 1,98,000। अभी ये स्टेज पे पता लगाएं कितना पैसा प्रॉफिट लॉस में लेना है, तो उसका हम वर्किंग करते तो याद आ रहा है ना, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो फॉर्मूला होगा वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100।
तो वर्क सर्टिफाइड है 7.5 लाख, कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का था, है ना, दिखा दूँ, देखो कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का था, वैल्यू से लिखा था, तो इसका मतलब 75% काम हो गया, 75% काम हो गया। और 75% कौन सा रेंज में बैठता है, तो थर्ड रेंज में ना, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सो 2/3 इंटू व्हाट इज द नोशनल प्रॉफिट 1,98,000 इंटू कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया था लास्ट में 6 लाख, कैश रिसीव्ड 6 लाख है, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड है 7.5 लाख, मतलब 7.5 लाख का काम हो गया था, उसमें 6 लाख रुपये उसको मिला है। तो उल्टा लिखा करो, 6 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 1,98,000 इंटू 2/3 करो, आंसर आता है 1,05,600 रुपया। दिखाओ आंसर, ये देखो नीचे लिखा था 1,05,600। इतना पैसा हम कहाँ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे, 1,05,600, और बाकी पैसा हम लोग पोस्टपोन करेंगे WIP रिजर्व कैरीड डाउन। तो कितना आएगा, 1,98,000 माइनस 1,05,600, 92,400 हम लोग पोस्टपोन करेंगे। बोलो समझा, फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग समझा, एकदम इजी था। अब हम करेंगे सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग ऑफ 2008, तो कॉपी कर ले दो हमको, लेजर आप बनाओ फटाफट, आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे 2008 का अकाउंटिंग, तो 31 दिसंबर 2008 का अकाउंटिंग करने जा रहा है। याद आना, मैं ट्रिक आपको समझाया था, पहला जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बनेगा, तो कैरी डाउन जो भी दिख रहा है ना ब्रॉड डाउन करेंगे, तो 2 लिखेंगे, 2 WIP ब्रॉड डाउन, उसमें 3 लोग का नाम लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइड। वर्क सर्टिफाइड देखो कितना था, 7.5 लाख था, याद हो गया नंबर, 7.5 लाख था वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड 8,000 था, और मटेरियल साइड 5,000 था। ये जो क्लोजिंग था ना पिछला साल का ओपनिंग बनेगी, ये साइड से ये आएगा ना बेटा, WIP रिजर्व कैरीड ऑन 92,400। बच्चे भूल गए तो गलती आपका है, हमारा गलती नहीं, हम जब तो बेस्ट पढ़ाया था, बाय WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन, BD लिखने का, ठीक है। अब इसका हम खर्चा लिखेंगे सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का खर्चा आप देखते जाओ। सबसे पहला दिखाई दे रहा है मटेरियल, यस सर, तो सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल, तो लिखेंगे टू मटेरियल 84,000 का। मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस 1 लाख, टू डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया 10,000, सब कॉन्ट्रैक्टर के बाद डेबरी रिमूवल चार्ज नहीं है, जनरल एक्सपेंस है 1,400। उसके बाद सुपरवाइजर को दिया 5,000 रुपया। वर्क सर्टिफाइड याद आ रहा है ना, लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर हम क्या लिखते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टी लिखना है, कॉन्ट्रैक्टी। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं लिखना है, इसके सामने क्या लिखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख था। जब लास्ट ईयर होता है ना, तो उस साल वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं लिखते हैं। और ये देखो प्लांट का हम क्या लिखेंगे मालूम है ना, डेप्रीशिएशन लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4,000, हमने वर्किंग किया था बता देना, तो लिखेंगे 2 डेप्रीशिएशन। उसके बाद प्लांट के बाद मटेरियल रिटर्न हुआ था, तो मटेरियल रिटर्न हुआ था क्रेडिट से हम लिख देंगे बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाय मटेरियल काम होने के बाद मटेरियल रिटर्न कर देंगे, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। उसके बाद वो कैश रिसीव नहीं लिखना है, ऑलमोस्ट तो हमने सब लिख लिया है, कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में, तो चलो टैली करते हैं। पहले क्रेडिट टोटल करो, 92,400 प्लस 10 लाख प्लस 7,000, टोटल आता है 10,99,400 माइनस 7.5 लाख माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 84,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 1,400 माइनस 5,000 माइनस 4,000, आंसर आता है 1,32,000। ये देखो मैंने आंसर लिखा था, मैच हुआ, वाह जीनियस है मैं, 1,32,000। इस आंसर को बोलेंगे नोशनल मत बोलना, सीन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो पूरा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। समझा? अभी कैसी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं,
हम आपको दिखा देते हैं सेम ऐसे जैसे ये क्वेश्चन किया ना मैंने, सेम वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक आप सॉल्व करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। टेंटेड एंड एग्ज़ाम में आ चुका है, मुंबई यूनिवर्सिटी अप्रैल 2015 में आ चुका है। पहला 15 मार्क्स का आता था, अभी 20 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आएगा। मैं टिक मार्क कर देता हूँ। सबसे पहला देखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया 10 लाख, सेम क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है। ईयर एंडिंग बस अलग है, मार्च है बस। हाँ, पिछला वाला दिसंबर था, अभी अप्रैल से मार्च है। तो टिक मार्क कर देते हैं आपके लिए। मटेरियल इशू डेबिट होगा, डायरेक्ट वेजेस डेबिट। आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, ऐड करते हो ना, तो ऐड कर देना, उसी में ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड कर देना। सब कॉन्ट्रैक्ट का जो खर्चा रहता है डेबिट होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, जनरल एक्सपेंस डेबिट होगा, सुपरवाइजर डेबिट होगा, वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव बोला है। अच्छा, क्यूमुलेटिव का मतलब मैं बताया नहीं पिछला में। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, ये देखो यहाँ क्यूमुलेटिव था ना, क्यूमुलेटिव का मतलब ये जो 7.5 लाख है ना, 7.5 लाख या 10 लाख के अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है, इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं। मतलब वो हमेशा क्यूमुलेटिव रहना चाहिए। 7.5 इसके पेट में है 10 लाख के अंदर, वही क्यूमुलेटिव होता है, हमेशा क्यूमुलेटिव रहना चाहिए। तो सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इनडायरेक्ट वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आएगा, मटेरियल साइड एट द एंड बोला क्रेडिट साइड का। प्लांट याद है ना, प्लांट का हम डेप्रिशिएशन निकालेंगे, सेम वैसे ही देखो ना, 14,000, 2,000 और नीचे क्लोजिंग दिया है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट साइड में, कैश रिसीव नहीं लिखते, ऑलमोस्ट सेम है, एकदम सेम, नंबर चेंज नहीं किया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, नीचे मैंने आंसर दिया वो आना चाहिए। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 15, ये सही क्वेश्चन है, इसीलिए इसको पूरा सॉल्व करता हूँ। सुनो, हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है? तो अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट कितना करोड़ का है, कितना खोखा का है। खोखा मतलब करोड़। तो सुनो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना 2 करोड़ रुपए का है। ऑफिस 80% ही सर्टिफाइड, मतलब जैसा तुम काम करोगे आपको उसका 80% मिलेगा। जैसा तुम काम करोगे, मतलब कैश रिसीव 80% है वर्क सर्टिफाइड का। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर दिखाई दे रहा। बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लेते। मटेरियल इशू डेबिट, डायरेक्ट वेजेस डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, वर्क सर्टिफाइड। सर क्यूमुलेटिव इनको बड़ा क्यों दिख रहा है, बताऊंगा कारण है इसके पीछे। वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव इतना बड़ा क्यों दिख रहा है तुमको, लेकिन क्रेडिट साइड में आएगा ना, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आएगा। प्लांट हम लोग डेप्रिशिएशन लिखते हैं, मटेरियल साइड एट द एंड क्रेडिट साइड में। आर्किटेक्चर फीस है ना, कुछ तो इंग्लिश में बोला, वो 4% निकालना वर्क सर्टिफाइड का। ऊपर वर्क सर्टिफाइड है ना, उसी का 4% निकालेंगे। वैल्यू ऑफ प्लांट क्लोजिंग दिया हुआ है, तो डेप्रिशिएशन आपको साइड में निकाल देता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो प्लांट का ओपनिंग कितना दिया था बताओ। प्लांट का ओपनिंग 1.5 लाख दिया था, यस सर। और प्लांट का क्लोजिंग कितना दिया है, प्लांट का क्लोजिंग दिया है नीचे 1,20,000। दूसरे का 1,90,000, नहीं 1,90,000 नहीं आएगा, उधर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं कर देता हूँ, मेरे को मालूम है मैंने क्या मिस्टेक है। इधर 90,000 आएगा क्या, आप मत ऐसा कुछ करना वाइटनर लगा के, मेरे को मालूम है उधर। तो हट रहे, हाँ, तो इधर आएगा 90,000 और थर्ड ईयर में आएगा 75,000, क्योंकि कम होना चाहिए ना लॉजिक। तो सुनो, पहला साल प्लांट का ओपनिंग 1.5 लाख था, बाद में 1,20,000 हो गया। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये डिफरेंस अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, हम जाने, डेप्रिसिएशन है। ये क्लोजिंग है ना, ओपनिंग बनेगा। 120 से 90 हो, कम होना चाहिए। जैसे उस इंसान का उम्र कम होते जाता है, मतलब मौत के नज़दीक जाता हो, तो 120 माइनस 90 कितना से कम हो गया, 30,000 से। तो 30,000 इज द डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। ये 90 नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। 90 75 हो गया, 90 माइनस 75 मतलब 15,000 हो गया। तो 15,000 इज द डेप्रिसिएशन। समझा डेप्रिसिएशन? ऑलमोस्ट तो हमने सब देख लिया है, नीचे आंसर दिया है मैंने, वो आना चाहिए। आर्किटेक्चर फीस सबसे भारी है क्या, वो जल्दी नहीं आता, मिस्टेक होता है लोगों से। तो पहले क्वेश्चन कर ले, चलो करते हैं, जैसा मैंने सिखाया था वैसे ही करना है।
एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन करके चले जाना। हाँ, क्योंकि बताया ना मल्टीपल रनिंग ज़्यादातर तो वही आता है, क्योंकि लेंथी होता है ना, हम नहीं चाहते आपको 20 मार्क आसानी से मिल जाए, तो उसीलिए वो लोग ऐसे क्वेश्चन ही देते हैं। तो लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर नहीं लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर 1, फर्स्ट ईयर का। तो सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल, कितने का, 9,20,000 का। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस 14 लाख का, नंबर बहुत बड़े बड़े। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000। क्रेडिट साइड में चलते हैं, बाय WIP कैरिड डाउन, उसमें वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल एट साइट। वर्क सर्टिफाइड है 45 लाख का, वर्क अनसर्टिफाइड है 1 लाख, और मटेरियल एट साइट एट द एंड है 50,000। प्लांट का हम डेप्रीशिएशन लिखेंगे, तो डेप्रीशिएशन कितना निकाले थे, 30,000 निकाले थे फर्स्ट ईयर का, तो लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन 30,000। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट डेप्रीशिएशन हो गया ऑलमोस्ट, हमने सब तो लिख लिया। बस एक ही बचा, आर्किटेक्चर फीस हमें कितना लिखना है। तो सुनो, आर्किटेक्चर का फीस, इंजीनियर का फीस, आर्किटेक्ट फीस, वो कितना परसेंट बोला है मालूम है, 4% निकालना। तो 4% किसका निकालो, वर्क सर्टिफिकेट। वर्क सर्टिफिकेट मतलब इंजीनियर ने 45 लाख का जो काम किया था उसका सर्टिफिकेट दे दिया, तो 45 लाख को सुपरवाइज किया रहेगा, पूरा चेकिंग किया रहेगा। तो 45 लाख का 4% इंजीनियर को देंगे, मतलब इंजीनियर को 1,80,000 दे देंगे। अकाउंट टैली करते हैं अभी, अकाउंट टैली करते हैं और हमें मिलेगा नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल करो, 45 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000, टोटल आता है 46,50,000। 46,50,000 माइनस 9,20,000 माइनस 14 लाख माइनस 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 30,000 माइनस 1,80,000। पहले साल का प्रॉफिट है 20 लाख, ये देखो 20 लाख, तो पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 20 लाख आता है। क्या बोलेंगे, नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करो, तो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 20 लाख। अब कितना पैसा प्रॉफिट लॉस में लेना है उसके लिए हमने आपको कितना और बताया, फॉर्मूला चेक करेंगे हम लोग। तो परसेंटेज चेक कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ईयर का, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। हाँ, क्या ये पहले साल का वर्किंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का वर्किंग, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। फॉर्मूला वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। व्हाट इज द वर्क सर्टिफाइड, 45 लाख। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस याद है ना, ऊपर 2 करोड़ था, 70 इंटू 100, तो 45 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़, परसेंटेज आंसर आता है 22.5। याद आ रहा है ना, 22.5 विच इज़ लेस देन 25%। तो नो प्रॉफिट विल बी टेकन टू, कुठे टेकन टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये। नो प्रॉफिट विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सुने, प्रॉफिट लॉस में कुछ भी पैसा नहीं ट्रांसफर करना, क्योंकि काम 25% से कम हुआ, ये सब मैंने सिखाया लेक्चर नंबर 1 में है। तो पूरा पैसा, तो प्रॉफिट लॉस में कितना पैसा जाएगा, नील, और पूरा पैसा पोस्टपोन करेंगे WIP रिजर्व कैरिड डाउन में, कितना, 20 लाख। फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग कॉन्ग्रेचुलेशन हो गई। अब हम करेंगे सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग। अब आते हैं हम लोग ईयर 2 में, ईयर 2 में। ठीक है, ईयर 2 डेबिट और क्रेडिट। ईयर 2 का खर्चा लिखना चालू करेंगे, नंबर बड़े बड़े हैं, मैं इधर इंसर्ट कर लेता ताकि आपको आमने सामने दिखाई दे, बार बार ऊपर नीचे जाएंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। दिख रहा है साइड में, हमको दिख रहा है, मेरे को दिखना चाहिए, चल थोड़ा हमको भी दिखना चाहिए। ओके,
अब दिख रही है। हाँ, हम लोग सेकेंड ईयर का खर्चा लिखेंगे। सेकेंड ईयर का खर्चा लिखने से पहले याद है ना, मैंने आपको ट्रिक समझाया था कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ओपनिंग लिखना है। सुने, ओपनिंग लिखना है। तो कल का क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग, तो तीनों का नाम लिखेंगे, वैल्यू से लिख दें ताकि आप भूल ना जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे टू WIP, यहाँ लिखा था ये वाला WIP कैरिड ऑन, WIP ब्रॉड डाउन। उसके अंदर तीन लोग का नाम, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मेटल एट साइड। ये सेट क्या आता है, बाय WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन। WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन 20 लाख था ना, अभी बताया था सर ने। और वर्क सर्टिफाइड कितना था, 45 लाख था। वर्क अनसर्टिफाइड था 1 लाख पिछला साल का। और मटेरियल साइड पिछला साल का कितना था, 50,000। देखो 45 लाख 1 लाख, देखो 45 लाख 1,50,000, ठीक है, यही लिखना है। आगे बढ़े। अब उसके बाद भैया कहाँ चले गया, ऊपर कहाँ चले गए इतना ऊपर, हमने क्या कोई गलत बटन दबा दिया क्या? रुक जा, हम लोग भूसावल पहुँच गए शायद। हाँ, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम खर्चा लिखेंगे। खर्चा लिखेंगे तो लिखेंगे टू, सबसे पहला मैं सेकेंड वाला कॉलम लिखना, मटेरियल इशूड। मटेरियल इशूड कितने का, 18,80,000 का मटेरियल इशूड किया सेकेंड ईयर में। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस वर्कर लोग को पेमेंट किया। डायरेक्ट वेजेस कितना, 27 लाख। उसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सपेंस किया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है 1,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंस किया टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 40,000। वर्क सर्टिफाइड हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूँ। लिखना है हमको वर्क सर्टिफाइड, तो आ जाओ लिखेंगे, ये क्लोजिंग है ना, बाय WIP कैरीड डाउन, उसमें लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड अभी 1,50 लाख, 1,50 लाख क्यूमुलेटिव है। बाद में वर्क अनसर्टिफाइड है 1 लाख। और मटेरियल एट साइट बचा है 70,000 का। मटेरियल साइट पे बच गया है 70,000 का मटेरियल एट साइट। यहाँ तक समझा। अब डेप्रिसिएशन तो हमने ऑलरेडी निकाला था ना, डेप्रिसिएशन 30,000 लिख देंगे। डेप्रिसिएशन तो 30,000 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में, तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे 30,000 सेकेंड ईयर का। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि इसके अंदर ना ये वाला पार्ट है, आर्किटेक्चर फीस। वैल्यू से पोप्टी कलर से लिख रहा हूँ, आर्किटेक्ट का फीस। आर्किटेक्ट फीस कितना % बोला है, 4% बोला ना वर्क सर्टिफाइड का। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले रॉन्ग सिखाऊं, बच्चे ने सीधा 1.5 करोड़ का 4% निकालते, जगह पे 0 मिलता है। ऐसा मत करना, उसका नहीं निकालने का। तो मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, यहीं दिखा रहा हूँ। ये बताओ, ये जो वर्क सर्टिफाइड है ना, वो क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव बोला है ना, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है 45 लाख है ना, इसके अंदर इंक्लूड है। जब इंजीनियर को हमने पहला साल 45 लाख के ऊपर कमीशन दे दिया है, तो ये 45 लाख इसके अंदर इंक्लूड है 1.5 करोड़ के अंदर। अरे कौन सा बात कर रहे, समझा ना, ये बात कर रहे सर। ये जो 45 लाख है ना, सॉरी, ये जो 45 लाख है ना, इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है। तो इंक्लूड है तो 1.5 करोड़ के ऊपर सीधा नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 45 पे तो आपको कमीशन दे दिया, तो 1.5 करोड़ में से 45 निकाल देने का। सुने, इसीलिए क्यूमुलेटिव इतना बड़ा हाईलाइट किया है। क्यूमुलेटिव का मतलब है पिछला क्लोजिंग है ना, इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो लेस कर देने। तो वो इंजीनियर ही बोलेगा ऐसे इंसान बार बार मिले हमको। तो सुनो, बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करने का। तो कितना लिखा है आपको, 1.5 करोड़ लिखा है ना, वो 1.5 करोड़ में से, वो 1.5 करोड़ में से पहला पिछला साल का निकाल दो। पिछला साल वाला 45 लाख निकाल दो, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी कमीशन दिया था मैंने आपको। हमेशा क्यूमुलेटिव रहता है, और क्यूमुलेटिव का मतलब यही होता है। उसके ऊपर हम 4% आपको देंगे, समझा। तो 1.5 करोड़ में से पिछला साल का निकाल दो। 1.5 करोड़ माइनस 45 लाख कितना आया, 1,05,00,000। 1,05,00,000 सेकेंड ईयर का काम किया है,
और इंजीनियर ने उसको 1,05,00,000 सेकेंड ईयर बिल्डर ने काम किया और इंजीनियर ने सर्टिफाइड किया है, उसके ऊपर 4%। तो आंसर आता है 4,20,000। देखो आंसर हाईलाइट किया था मैंने, तो इसका फीस आएगा 4,20,000। बोलो समझा 4,20,000 कैसे आया? याद है ना, क्यूमुलेटिव मतलब पिछला वाला लेस करना उसके अंदर से। ऑलमोस्ट तो हमने सब कर लिया, इस क्वेश्चन को ज़रा साइड में कर दूँ। अभी हम टैली करते हैं। तो पहले हम क्रेडिट टोटल करेंगे। सुने, पहला क्रेडिट टोटल कर लेते हैं। अरे यार पेन आना, हाँ। टोटल तो 20 lakhs लिखो, लिखा क्या? 20 lakhs प्लस 1,50,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 70,000, टोटल आता है 1,71,70,000। 1,71,70,000 माइनस 45,00,000 माइनस 1,00,000 माइनस 50,000 माइनस 18,80,000 माइनस 27,00,000 माइनस 1,90,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 4,20,000 72,60,000 आता है। 72,60,000। इस आंसर को बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। 72,60,000 को अभी कितना पैसा हमें प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करना है, अभी हम पहला उसका वर्किंग करते हैं। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं सेकेंड ईयर का। ये सेकेंड ईयर का वर्किंग करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर का परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो फॉर्मूला होगा वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। अभी तक कितना काम हो गया? 1.5 करोड़ का काम हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 2 करोड़ का था। तो 1.5 डिवाइड बाई 2%, आंसर 75% काम हो गया बेटा। 75% थर्ड रेंज में बैठता है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सो 2/3 व्हाट इज द नोशनल प्रॉफिट है कैसा आपके सामने 72,60,000 इंटू कैश रिसीव। याद है ना, इस क्वेश्चन में बोले थे कि जो कैश रिसीव्ड है ना वो 80%, एकदम स्टार्टिंग में बोला था कैश रिसीव ना 80% है, तो 80 डिवाइड बाय 100 कर देना है शॉर्टकट। तो 72,60,000 का 80% इंटू 2/3 करो, आंसर आता है 38,72,000। देखो आंसर मैच हुआ, मैंने लिखा था देखो, ये देखो 38,72,000। इतना पैसा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे, 38,72,000 प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे और बाकी पैसा पोस्टपोन करेंगे टू WIP रिजर्व कैरिड डाउन। तो इसको पहले ब्रॉड डाउन तो हमने किया ही नहीं, इसको पहले ब्रॉड डाउन कर लो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 72,60,000, उसमें से माइनस करो 72,60,000 माइनस 38,72,000, आंसर आता है 33,88,000। ये हम लोग कैरी डाउन कर लेंगे, ये नेक्स्ट है ब्रॉड डाउन होगा। ओके, यहाँ तक समझा? सेकेंड ईयर समझा। अब आते हैं लास्ट, फिर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा, फ्रेंड लोग साथ ग्रुप में शेयर करना, एक ही रिक्वेस्ट है। अब आते हैं बेटा थर्ड ईयर लास्ट ईयर। याद है थर्ड ईयर लास्ट ईयर रहेगा तो क्या वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड हम लोग नहीं लिखते हैं। तो आ जाओ थर्ड ईयर। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ थर्ड ईयर, हाँ बाबा पेन किधर है? हाँ थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले याद है ना बेसिस जो क्लोजिंग है उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे टू WIP ब्रॉड डाउन वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड और मटेरियल साइड। वर्क सर्टिफाइड कितना लिखेंगे? 1.5 करोड़, देख लो। वर्क अनसर्टिफाइड 1,00,000 और मटेरियल कितना साइड पे बच गया? 70,000, जो हम ये साल यूज़ करेंगे। और ये वाला आएगा ना WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन, ये साइड आएगा, तो बाय WIP रिजर्व ब्रॉड डाउन कितना? 33,88,000। यहाँ तक समझा? अब कंट्रोल ना करें, अब हम लोग थर्ड ईयर का खर्चा लिखेंगे।
थर्ड ईयर का खर्चा लिखेंगे, दिख रहा है ऊपर ही दिख रहा है। थर्ड ईयर का खर्चा मैं सामने सामने लिखने के लिए क्या है, तो लिखेंगे सबसे पहला मटेरियल हटा दूंगा बाद में, पहले मेरे को लिख लें दो, हमारा लिखना बहुत ज़रूरी है। आना यार कर्सर, हाँ। तो 2 मटेरियल लाया साइड पे, थर्ड ईयर में कितना 29 लाख का मटेरियल लाया। बाद में डायरेक्ट वेजेस है, थर्ड वाला कॉलम देखना, थर्ड वाला 19 लाख। बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2,20,000। बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कितना 50,000। वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखते हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टी। कितना बार बताया मैंने, रनिंग में ऐसे लिखना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 करोड़ रुपया था। प्लांट के जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। याद करो डेप्रिसिएशन कितना निकाले थे सर ने, डेप्रिसिएशन निकाले थे 15,000, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 15,000 बरोबर 15,000 ना, ये क्या निकाला था ना 15,000, 30 और 15 और सब हो गए क्या। हाँ अब लास्ट एक बचा है, आर्किटेक्चर की फीस कितना देना, तो आर्किटेक्चर फीस। अब याद करो मैंने ट्रिक बताया था, ये जो वर्क हटा दो, क्वेश्चन हटा दो, ये मैं बोला था आपको जो आर्किटेक्चर फीस है ना वो वर्क सर्टिफाइड पे निकालना है। तो वर्क सर्टिफाइड अभी क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव लिखा, इधर देखो सब लोग, क्यूमुलेटिव लिखा ना 2 करोड़, तो 2 करोड़ का मतलब होता है पिछला क्लोजिंग इसका पेट में इंक्लूड है, मतलब 2 करोड़ के अंदर 1.5 करोड़ इंक्लूड है, तो 1.5 करोड़ पे तो कमीशन हमने ऑलरेडी दे दिया, तो बार बार क्यों दे तुमको, तो 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ निकाल देना, नहीं तो हम भी आपको निकाल देंगे। तो 2 करोड़ में से 2 करोड़ लिखो पहले, उसमें से 1.5 करोड़ निकाल दो, उसके ऊपर हम आपको कमीशन देंगे जो वादा किया है 4%, तो हम देंगे आपको 4%। तो मतलब 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ अगर आप निकाल देते हो तो कितना बचा, 50 लाख बचा, 50 लाख के ऊपर 4% देंगे, मतलब हम आपको 2 लाख रुपया इंजीनियर को दिए कमीशन, फीस उसका, इंजीनियर का फीस, समझा। ये देखो मैच आंसर मैंने लिखा था, ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया, देखो थर्ड ईयर में सब लिख लिया। अकाउंट को टैली करते हैं, कुछ मटेरियल साइड पे रिटर्न हुआ क्या, मटेरियल एट साइड एट द एंड है ना 1 लाख रुपए है, वो लिख देना, वो रिटर्न कर दिया जाएगा, क्यों काम होने के बाद जो मटेरियल बचता है बाय मटेरियल रिटर्न, बाय मटेरियल रिटर्न कितना 1 लाख का। सोचो ना एक बिल्डिंग बन गया, रेती सीमेंट कुछ बचा है तो थोड़ी ना वहीं गाड़ देंगे, उसको वापस कर देंगे हार्डवेयर का दुकान में। चलो 33,88,000, ये लास्ट ईयर है तो सीधा प्रॉफिट लॉस बोलना, 33,88,000 प्लस 2 करोड़ लिखो और प्लस 1 लाख, टोटल आता है 2 करोड़ 2 करोड़ 34,88,000 आता है, 2 करोड़ 34,88,000 आता है, माइनस 1.5 करोड़, माइनस 1 लाख, माइनस 70,000, माइनस 29 लाख, माइनस 19 लाख, माइनस 2,20,000, माइनस 50,000, माइनस 15,000, माइनस 2 लाख, 30,33,000। ये देखो आंसर मैच हुआ, 30,33,000 इज द प्रॉफिट, 30,33,000 इज द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सीधा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्योंकि काम हो गया तो नोशनल नहीं बोलने का। बोलो समझा, एज्यूम करता हूँ मैंने जितना है 15 पढ़ा आपको समझा, बहुत अच्छे समझा, फ्रेंड लोग से शेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, जो मैंने बताया ना बेटा वही आएगा, बस ट्रस्ट में। जो बीकॉम लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग रनिंग और मल्टीपल अच्छे से करे जाना, एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, अच्छे से करना जैसा मैंने सिखाया था। ओके चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। बाय बाय।